हाय, दिस इज अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज माई अवधेश कुमार उपाध्याय में। और आज मैं लाया हूँ हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का प्राणी का 7वां भाग और आखिरी भाग। तो वो कबीले वाला साधु को जंगल में उस जगह पर ले गया जहां वो घायल बच्चा मिला था और बाद में जिसने दम तोड़ दिया था। वो जंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा पड़ा था, बेहद घना। शायद ही सूरज की रोशनी वहां धरती तक पहुंच पाती हो। जहरीले रेंगने वाले जानवरों का तो वो साम्राज्य था और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर आदमखोर किरीट हमला करता था। कुछ महीनों पहले तक वो शहरी इलाकों में बच्चे मारकर खा जाता था, पर जब से पुलिस का शिकंजा शहर में कसा था, वो शहर से बाहर की बस्तियों के आसपास के जंगलों में ही रहता था ताकि मौका पाकर अपना शिकार दबे पांव कर ले और किसी को भनक भी ना लगे। पर बाकू कबीले के उस छोटे बच्चे ने जब से उस कंकाली चाकू से कुशाराम के अंदर बैठे किरीट पर हमला किया था, तब से किरीट जंगल के अंधेरों में दर्द से छटपटा रहा था। उसका क्रंदन भयानक था कि जंगली आदमखोर जानवर भी डर से दुबके बैठे हुए थे। जैसे तैसे किरीट ने वो कंकाली चाकू अपनी आंख से बाहर निकाला। उसकी आंख निकलकर बाहर लटकने लगी। वो दर्द से तड़प उठा। उसकी गूंज इंद्रजीत से छिपी न रही। वो और तेज कदमों से किरीट की ओर बढ़ चला। उसके पीछे कुछ कबीले वाले भी भाला और ढाल लिए चल पड़े, पर जहां से घने जंगल का अंधेरा शुरू होता था, उनके कदम वहां आकर रुक गए। सबने अपने लिए मशाल जलाई और एक मशाल इंद्रजीत की ओर थमाते हुए बोले, के को कौम शुभ के तो होरो। पर इंद्रजीत ने मशाल लेने से मना कर दिया और कहा, सिबे जिवेले तोको के कीर मीजा बुकूता कोकोरे। इसका मतलब, अगर मशाल हाथ में ले ली तो लड़ूंगा कैसे। और फिर उस घने अंधेरे जंगल में वो एक राक्षस के शिकार के लिए निकल पड़े। रास्ते गेहूं और करैत सांपों से भरे पड़े थे। बिच्छू और मकड़े तो ऐसे कि अगर डंक मार दें तो इंसान मौत के दरवाजे तक पहुंच जाए। चलते चलते इंद्रजीत ने उन कबीले वालों को उनकी भाषा में समझाया कि वो कुशाराम को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो एक इंसान है। वो एक शैतान की चपेट में है और इसलिए बच्चों को मारकर खा रहा है। एक बार किरीट कुशाराम के शरीर से अलग हो गया तो कुशाराम से कोई खतरा नहीं है। हमें उस राक्षस किरीट को मारना है, ना कि कुशाराम को। कबीले वालों ने भी इस बात का वादा किया कि वो कुशाराम के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो धीरे धीरे दबे पांव साधु के बताए रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। मशाल की रोशनी अंधेरी जंगल में गजब की रोशनी कर रही थी। जंगल के कीड़ों और छोटे जानवरों की आवाजें साफ सुनी जा सकती थी। कुछ रेंगने वाले बड़े जीव शिकार की चाह में घात लगाकर छिप गए, और जब वो किरीट से थोड़ी ही दूर पर थे, एक गड़बड़ हो गई। घात लगाकर बैठे एक विशाल अजगर ने एक कबीले वाले की गर्दन कस दी। हालांकि मशाल की आग की मदद से अजगर को भगा दिया गया, पर यह शोर किरीट के कानों तक पहुंच गया। वो सावधान हो गया और आगंतुकों पर नजर रखने लगा। कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी वाले साधु बड़ी आसानी से नेगेटिव एनर्जी को पहचान लेते हैं। ठीक उसी तरह नेगेटिव एनर्जी वाला शैतान पॉजिटिव एनर्जी को भांप जाता है, और ये पॉजिटिव एनर्जी कुछ ज्यादा ही प्रबल थी, जो साधु के इर्द गिर्द एक सुरक्षा चक्र बना रही थी। किरीट ने अपनी माया से ऐसी जोर की हवा चलाई कि कबीले वालों की पैर उखड़ गए, उनकी मशालें बुझ गई। फिर से धूप अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर किरीट ने उन पर हमला करने की सोची, पर जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, अचानक गजब की रोशनी हुई। ये रोशनी साधु इंद्रजीत के शरीर से निकल रही थी। वो जैसे कोई तेज रोशनी का स्रोत बन गया था। जैसे ही किरीट ने रोशनी में साधु को देखा, वो भौचक्का रह गया। उससे निकलने वाली रोशनी की वजह से नहीं, किसी और वजह से। तुम जिंदा हो? किरीट ने बड़ी हैरत से इंद्रजीत को देखकर कहा।
पर बदले में साधु ने अपनी ऊर्जा से मंत्रित रुद्राक्ष की एक रस्सी किरीट की ओर फेंकी। रुद्राक्ष की रस्सी में से गजब की ऊर्जा निकल रही थी जो किरीट को बुरी तरह जला रही थी। किरीट दर्द से चीख उठा और एक झटके में साधु ने किरीट को कुशाराम के शरीर से अलग कर दिया। कुशाराम अचेत होकर गिर पड़ा। रुद्राक्ष की रस्सी जैसे किसी सजीव सर्प की तरह किरीट को कसती जा रही थी। किरीट छटपटा रहा था। कबीले वालों ने कुशाराम का अचेत शरीर उठा लिया और कंधे पर लाद लिया। साधु ने कबीले वालों से कहा, वसिको डिमेंटोवा सिपोरो वो बाइतर, मतलब यह वही राक्षस था जो बच्चों को मारकर खा रहा था। कबीले वालों ने उसे भाले फेंक फेंक कर मारे, मगर सब किरीट के आर पार चले गए। तो साधु ने कबीले वालों की भाषा में उनसे कहा, यह ऊर्जा से बना है, मनुष्य की तरह नहीं है ये। तुम्हारे हथियार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊर्जा को सिर्फ ऊर्जा से ही काबू किया जा सकता है। साधु ने एक विभूति की छोटी सी गठरी एक कबीले वाले को देकर कहा, हम दोनों के चारों ओर इस विभूति का एक घेरा बना दो और उसके चारों ओर एक दूसरा घेरा और फिर तीसरा घेरा, और तुम सब बाहर रहना। कबीले वालों ने ठीक वैसा ही किया। फिर जैसे कि घेरा जागृत हो गया और एक धारदार हथियार की तरह ज्वलंत ऊर्जा के रूप में गोल गोल साधु और किरीट के चारों ओर घूमने लगा। और फिर साधु ने शुरू की किरीट से पूछताछ। तुम्हें अपनी जगह पर बने रहना चाहिए था, बाहर क्यों आए? साधु ने पूछा। तुम जिंदा कैसे हो? किरीट ने हैरत से फिर वही सवाल किया। क्या मतलब मैं जिंदा कैसे हूं? साधु ने पूछा। मैंने तुम्हें मार दिया था, तुम्हारी अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी, तुम मर चुके थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। किरीट ने बीती बात बताते हुए कहा। सपना देख रहे हो क्या? मैं आज तुमसे पहली बार मिल रहा हूं और आज के बाद से तुम किसी को परेशान करने लायक भी नहीं रहोगे। इतना कहकर साधु किरीट के गले में लिपटा रुद्राक्ष का शिकंजा कसने लगा। रुको रुको, मैं बिना ये राज जाने मरना नहीं चाहता, तुम जिंदा कैसे बचे? किरीट ने फिर वही सवाल पूछा। मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा, बस कैद कर रहा हूं, साधु ने कहा। कृपा करके मुझे बता दो साधु कि तुम कैसे बचे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई मेरे हाथ से जिंदा बच गया और इतने सालों तक जिंदा है। किरीट ने हाथ जोड़कर पूछा। तुम पागल हो गए हो किरीट, वो कोई और होगा जिसने तुमसे पंगा लिया, साधु ने कहा। नहीं, मैं जिसे एक बार देख लूं उसे भूल नहीं सकता। वही शक्ल, वही अंदाज, बस। पहले तो तुम एक तुच्छ इंसान थे, पर ये शक्तियां कहां से मिली तुम्हें? किरीट ने पूछा। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे उन अघोरियों के बारे में बताओ जो बच्ची चोरी करवा रहे हैं, साधु ने पूछा। मैं नहीं बता सकता, मेरा और उनके बीच एक तांत्रिक करार हुआ है, जिसे किसी एक ने भी तोड़ा तो गंभीर संकट में आ जाएगा, किरीट ने कहा। गंभीर संकट में तो तुम आ ही चुके हो, अब तो तुम पिंजरे के कैदी बनकर रह गए हो, तो ये करार तो तुम्हारी तरफ से टूटने वाला ही है, साधु ने कहा। मैंने अपना करार पूरा कर लिया है, मुझे डर नहीं है, पर हम बता नहीं सकते क्योंकि इससे काम पूरा नहीं होगा, किरीट ने कहा। कौन सा काम? साधु ने पूछा। नहीं बता सकता, किरीट ने कहा। चलो अच्छा, यही बता दो कि अगर काम नहीं पूरा हुआ तो किसे ज्यादा नुकसान होगा, साधु ने पूछा। काम अगर पूरा नहीं हुआ तो अघोरियों का नुकसान होगा, मेरा भी थोड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं अपने राज नहीं खोल सकता, किरीट ने कहा।
कुशाराम का जीवन तूने बर्बाद कर दिया, उसे कानून की नज़र में जघन्य अपराधी बना दिया। बच्चे तूने मारे, पुलिस उसको खोज रही है। अब अगर वो तेरे चंगुल से छूट भी गया तो पुलिस और कानून के चक्कर में फंसकर जेल पहुंच जाएगा। साधु ने किरीट पर इल्जाम लगाते हुए कहा। बदले में किरीट ने एक शैतानी मुस्कान चेहरे पर बिखेरी और साधु से कहा, लगता है तुम उस नौकर के ऊपर लगा दाग हटाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो बात बन सकती है, किरीट ने कहा। साधु ने पूछा, और वो कौन सा काम है? तुम मुझे स्वाति नक्षत्र में जन्मे एक शरीर लाकर दो, कैसा भी हो, लंगड़ा, लूला, काना, अंधा, फर्क नहीं पड़ता। मैं उस शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा और कुशाराम का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं ढेरों गवाह तैयार कर सकता हूं जो ये कह दें कि कुशाराम की तरह ही दिखने वाला कोई और भी है जो बच्चों को मार रहा है। तुम तो जानते हो रूप बदलने में मैं कितना माहिर हूं। आखिर तुम्हारे भाई का रूप लेकर ही तो मैंने तुम्हें मारा था। पता नहीं कैसे जिंदा बच गए तुम, किरीट बोला। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, तुमने किसी और को मारा होगा, साधु ने कहा। साधु होकर झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी शक्तियां पाकर तुम भले ही अब शक्तिमान बन गए हो, पर उस समय घुटने पर बैठकर तुम अपने भाई के बच्चे को बचाने की भीख मांग रहे थे, किरीट ने कहा। कहानी अच्छी है, कब बनाई तुमने? साधु ने कहा। करीब 400 साल पहले गेहुआ गांव में तुम दो भाई थे, बाबूराम और दूसरा साधुराम, यानी कि तुम। हम भी तो भाई थे, किरीट और जलाब। जलाब ने तुम्हारी पूजनीय भाभी माँ के शरीर पर कब्जा किया था। उस समय उनके पेट में तुम्हारे पूजनीय भाई बाबूराम का बच्चा था। उसी को बचाने में तुम्हारी जान गई। तुम्हारी अंतड़ियां हम दोनों भाइयों ने खाई, पता नहीं कैसे तुम जिंदा हो गए, किरीट ने आश्चर्य जताते हुए कहा। इंद्रजीत किरीट की बात गौर से सुन रहा था, पर उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं था। लगता है शक्तियों ने तुम्हारी याददाश्त पर गंभीर असर डाला है, किरीट ने कहा। इंद्रजीत चुप रहा और याद करने की कोशिश करता रहा, पर उसे कुछ भी याद नहीं आया। चलो अच्छा, क्या सर्पगंधा याद है तुम्हें? किरीट ने पूछा। सर्पगंधा? साधु ने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश की। अरे सर्पगंधा, वो नाग कन्या जो खुद को तुम्हारी प्रियसी कहती फिरती थी, अक्सर सर्पेश्वर मंदिर में नदी के रास्ते तुम्हें देखने आती थी, वो तो याद ही होगी ना, किरीट ने कहा। साधु को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो गुस्से में किरीट के इस बड़बोलेपन पर रुद्राक्ष की रस्सी किरीट के मुंह के चारों तरफ लपेट दी। अब किरीट की आवाज उसी के मुंह में गूंज गूंज के रह जा रही थी। साधु ने मंत्र पढ़ा और किरीट को धरती की गहराइयों में पहुंचा दिया, जहां खौलते लावे के बीच था एक पारलौकिक कैद खाना, जहां के रखवाले थे यमदूत। किरीट चीखता रहा और उसकी आवाज उसी के मुंह में गूंज गूंज कर रह जाती थी। ये तुमने मुझे कहां भेज दिया? किरीट ने मन में सोचा। अपने साथ उसने और भी कई पारलौकिक राक्षस कैद में देखे जो सूख कर कांटा हो चुके थे। भोजन के नाम पर वहां अगर कुछ था तो गर्म खौलता लावा। तुझे नहीं छोड़ूंगा साधु, किरीट की जोरदार आवाज उसी के मुंह में गूंज गूंज कर रह जाती थी। किरीट को
अपनी सही जगह भेजकर साधु कुशाराम की ओर बढ़ा। उस पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया। आंख में कंकाली चाकू के वार से असहनीय दर्द था। कबीले वालों की मदद से उसकी आंखों पर मरहम वगैरह लगवाकर साधु उसे लेकर रतलाम रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। अगली सुबह विशंबर की नींद कुछ जल्दी ही खुल गई। कुशाराम से मिलने की चाहत में वो समय से पहले ही प्लेटफॉर्म पर बताई हुई जगह पर पहुंच गया। नियत समय पर कुशाराम आंखों पर पट्टी बांधे विशंबर के सामने खड़ा था। विशंबर ने जब उसकी आंखों को पट्टियों में लिपटा पाया तो घबरा गया, पर कुशाराम ने विशंबर को आश्वस्त किया कि वो ठीक है। विशंबर चुपचाप कुशाराम को लेकर वापस अपने घर को निकल दिए। पट्टियों में होने की वजह से कुशाराम पर आदमखोर होने का शक भी नहीं हुआ। शैतान की छाया से वो अब बहुत दूर था। वहीं दूर खड़ा साधु प्लेटफॉर्म से कुशाराम और विशंबर को ट्रेन में जाते हुए देख रहा था। साधु के बगल एक विचित्र किस्म का शैतान खड़ा था। तुम्हें यकीन है पुलिस को शक नहीं होगा? साधु ने उस शैतान से पूछा। 100%। हमें बस कुशाराम की शक्ल रख के मुर्दे होने का अभिनय करना है। पुलिस को लगेगा कि अपराधी मर चुका है, लाश का पोस्टमार्टम करेंगे। हम उन्हें वही दिखाएंगे जो वो देखना चाहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद मुर्दे को जलाने के लिए भेजेंगे और वहीं से मुर्दा जल जाएगा और मैं फिर से मुर्दा छोड़कर बाहर आ जाऊंगा। ये ठीक है ना? उस शैतान ने साधु से कहा। हाँ ठीक है, पर सावधानी से करना। साधु ने कहा। वैसे ये आइडिया आपको किसने दिया? शैतान ने साधु से पूछा। तुम्हारे ही किसी रिश्तेदार ने, साधु ने कहा। तो उससे ये काम क्यों नहीं कराया? शैतान ने साधु से पूछा। वो खतरनाक था, साधु ने कहा। अगर मैंने आपका ये काम कर दिया तो क्या आप सच में मुझे विचिका से मिलवाओगे? शैतान ने आंखें बड़ी करके पूछा। अगर तुम नियमों का पालन करोगे और रूप बदल बदल कर लोगों को डराओगे नहीं तो जरूर मिलवाऊंगा, साधु ने कहा। ओह, मैं भी करूंगा जो आप कहोगे, मैं भी करूंगा, शैतान ने कहा। पर साधु का ध्यान सुबह की अखबार की हेडलाइन पर जाकर रुक गया, जिस पर लिखा था अघोरियों का तांडव, पुलिस वालों की सरकटी लाशें मिली।